नमस्कार, अभिनंदन है आपका इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कौटिल्य साहब के द्वारा दिया गया मंडल सिद्धांत। कौटिल्य जो आपके इथिक्स पेपर 4 से रिलेवेंट है और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में इन्होंने मंडल सिद्धांत की बात की है। मंडल सिद्धांत क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। मंडल सिद्धांत में राजा के कर्तव्यों को बताया गया है। राजा का कर्तव्य जो है वो आपको सिक्योरिटी देना ही है। देने के साथ साथ चाणक्य ने ये बताया है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार भी करे। उसको साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और इस स्टेप्स को फॉलो करने की प्रक्रिया को ही इन्होंने मंडल सिद्ध थ्योरी की है। इस स्टेप्स को फॉलो करते समय अपने राज्य के शत्रुओं के बजाय शत्रुओं के स्थान पर हमें, मतलब पाकिस्तान जैसे सदस्यों को नहीं बनाना है, हमें अपने मित्र की संख्या बढ़ानी है। पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, तो हम दोस्ती किससे कर सकते हैं? हम किसी और अन्य देश से अपनी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। दूसरा, इन्होंने ये बताया है कि मंडल सिद्धांत के दौरान मंडल सिद्धांत में जो वीक स्टेट हैं, देखिए राज्य में कमज़ोर भी हो सकते हैं, कुछ भी सी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स भी हो सकते हैं। तो जो कमज़ोर स्टेट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एकजुट होना चाहिए, उन्हें एक यूनाइटेड हो जाना चाहिए। यूनाइटेड होने के बाद उन्हें एक अलायंस बनाना चाहिए, और अलायंस बनाने के बाद वो वॉर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहें, वो वॉर के लिए हमेशा तैयार रहें, और उस वॉर के बाद वो एक हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें विक्ट्री को अचीव करना है, क्योंकि वॉर की प्रिपरेशंस के बाद ही आप विक्ट्री को अचीव कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक बात और कही है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये सिस्टम जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने के लिए आपको क्या होगा कि आपको अलायंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अलायंस में शामिल करना होगा। तो एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलती जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके अलायंस में 5 मित्र हैं तो 5 के बाद आपका कोई छठवां नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस टिकट, जब तक कि आपको वॉर में भी सी विक्ट्री अचीव नहीं हो जाती है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, डायनेमिक प्रोसेस रहेगी। अब डायनेमिक प्रोसेस को समझाने के लिए जो थ्योरी अभी मैंने आपको बताई है उसको समझाने के लिए इन्होंने और विस्तृत रूप से उसको समझाया है। इन्होंने मंडल का मतलब ये बताया है द सर्कल ऑफ द स्टेट्स, और इसमें इन्होंने 12 स्टेट्स की चर्चा की है, जिनमें 5 फ्रेंड होंगे, 5 एनिमी होंगे, एक मीडियम स्टेट होगा, मध्यम, और एक न्यूट्रल होगा जिसका कोई लेना देना नहीं होगा। बोला हमें इन लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। इस प्रकार से टोटल हम देखते हैं 5 + 5 + 2 दैट मीन्स 12 स्टेट्स की चर्चा की है। अब इन्होंने ये बताया है कि इस सिद्धांत के अनुसार एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज विजिगिषु। विजिगिषु कौन होगा? विजिगिषु जो होगा वो राजा होगा जो विजय की इच्छा रखने वाला राजा होगा। दैट मीन्स कि ये प्रक्रिया जो है विजिगिषु के द्वारा शुरू की जाएगी, और वो अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने की कोशिश करेगा। जीतने के दौरान उसे कुछ शत्रु मिलेंगे, कुछ उसे एनिमी मिलेंगे, कुछ उन्हें फ्रेंड्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स को अपने साथ शामिल करेगा, अलायंस बनाएगा और अपने राज्य का विस्तार करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी विस्तार की नीति को अपनाता है और इसको अप्लाई करता है। अब इसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में भी समझ लेते हैं, जो भी अभी हमने समझा। मंडल सिद्धांत को समझने के लिए हम सबसे पहले केंद्र में रखते हैं विजिगिषु को। विजिगिषु के केंद्र में रखने का कारण यह है क्योंकि हमें इसी के थ्रू इस मंडल सिद्धांत को समझना है। अब विजिगिषु वो किंग होगा जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। विस्तार मतलब लेफ्ट होगा या राइट होगा, वो दाएं होगा या बाएं होगा, किसी भी दिशा में भी हो सकता है। तो हम इसे समझने के लिए इस दिशा की ओर बढ़ते हैं, और इसे पहला स्टेट जो मिलता है वो है अरि। ऑफकोर्स ये इसका शत्रु होगा क्योंकि अरि भी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो अरि जो है वो विजिगिषु का शत्रु हो जाएगा। इसी क्रम में हम इधर की ओर बढ़ते हैं, और इस क्रम में हम देखते हैं कि हमें एक और नेक्स्ट स्टेट मिलता है जिसका नाम है मित्र। मित्र जो है वो विजिगिषु का फ्रेंड हो जाएगा क्योंकि वो अरि का दुश्मन है। तो इस तरीके से हम यहां देखेंगे कि ये इसका फ्रेंड हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें मिलेगा अरिमित्र। अरिमित्र जो होगा वो विजिगिषु के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो वो क्या है? वो इसका शत्रु हो जाएगा क्योंकि हम देखते हैं कि वो अरि का मित्र है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा मित्र।
देखिए मैंने इसको कलर से भी मार्क किया हुआ है, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मित्र, मित्र का मतलब ये हुआ कि जो मित्र का दोस्त है, तो मित्र मतलब ये, और मित्र का दोस्त यहाँ विजुगिषु। इसका मतलब हम ऐसे कहें कि जो मित्र मित्र हमने अभी देखा है वो विजुगिषु का फ्रेंड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अरि मित्र मित्र। तो देखिए यहां से हम देखेंगे अरि मित्र मित्र, तो अरि मित्र का ये फ्रेंड होगा। अरि मित्र का फ्रेंड कौन है? अरि मित्र, और अरि मित्र का फ्रेंड, अरि मित्र ये है और ये अरि, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका फ्रेंड है और इसका फ्रेंड ये रहा। इसका मतलब ये विजुगिषु का दुश्मन होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेंगे, अब देखिए अभी हमने क्या है फ्रंट साइड की बात की है, अभी हमें बैक साइड में बात करनी। तो टोटल हम यहां पर कुछ हमने इस तरीके से देखे। अब हमें यहां मिलेगा पार्श्वी ग्राह। अब पार्श्वी ग्राह जो होगा वो बैक साइड का होगा। द स्टेट बिहाइंड द विजुगिषु विल बी द एनिमी। अब ये विजुगिषु का शत्रु होगा, इसका मतलब ये अरि के समान होगा, लेकिन ये बैक साइड में होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आक्रान। आक्रान जो होगा वो विजुगिषु का मित्र होगा। सेम ये मित्र के समान ही काम कर रहा है। ग्रीन कलर में मैंने इसको मार्क किया है, इसका मतलब ये विजुगिषु का फ्रेंड होगा और पार्श्वी ग्राह का शत्रु होगा। नेक्स्ट पार्श्वी ग्राह सार, ये पार्श्वी ग्राह का मित्र होगा। ये इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आक्रांत सार, ये आक्रांत का मित्र होगा। इस तरीके से हम यहां देखते हैं टोटल आपके 5 + 5 आपके देख लिए। इसके बाद एक और होता है मध्यम। अब आप देखिए कि मध्यम वो स्टेट होगा जिसकी सीमाएं अरि के साथ भी लग रही हैं, विजुगिषु के साथ भी लग रही हैं, लेकिन ये जो है शक्तिशाली भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, और उसकी सीमाएं उसके साथ लग रही हैं। तो अरि भी इसको कंट्रोल करना चाहता है, मतलब अपने साथ शामिल करना चाहता है। विजुगिषु भी इसको अपने साथ शामिल करना चाहता है। तो मध्यम एक स्टेट होगा, और इसके बाद एक स्टेट उदासीन भी होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब यह है कि वो पावरफुल भी हो सकता है, वो उसकी सीमाएं ना अरि से मिलती हैं ना ही आपकी विजुगिषु से मिलती हैं, वो न्यूट्रल होगा। उसे बेसिकली किसी से लेना देना नहीं है, बोला ये लड़ाई झगड़े से हमें दूर ही रहना। तो इस तरीके से क्वार्टरली ये बताता है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। हमें मित्र को ज्यादा से ज्यादा देखना है, हमें अपने अलायंस को बढ़ाना है, हमें शत्रुओं को कोई जगह नहीं देनी है, और हमें अलायंस को ही बढ़ाते रहना है, और वॉर के लिए हमें तैयार रहना, ताकि हम वॉर के द्वारा अपनी विक्ट्री को अचीव कर सकें। प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मंडल सिद्धांत है, क्वार्टरली ने दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इसलिए कमेंट कर सकते हैं, और इसको शेयर भी कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है इथिक्स से रिलेटेड है, और इथिक्स में ये मंडल सिद्धांत चाणक्य के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, नमस्कार।